आज हम सरल रेखा के अंतर्गत अप्रतिच्छेदी रेखाओं पर चर्चा करेंगे। अप्रतिच्छेदी रेखाएं वे रेखाएं जो न तो समांतर हो न ही प्रतिच्छेद करती हों, वे रेखाएं अप्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं। या ऐसी रेखाएं जिनसे होकर के कोई समतल न जा सके, वे रेखाएं अप्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं। या वे रेखाएं जो असमतली हों, उन्हें हम अप्रतिच्छेदी रेखाएं कह सकते हैं। इसके पश्चात हम दो विषमतल रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी, दो विषमतल रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करेंगे। तो विषमतल रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी उस सरल रेखा पर जो दी गई रेखाओं पर लंब है, अंतःखंडित भाग दोनों विषमतल रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी होती है। इसे हम चित्र के द्वारा समझ सकते हैं। दी गई रेखाएं हैं L1 तथा L2। हमें दो रेखाएं दी गई हैं L1 और L2 से इन्हें निरूपित किया गया है। रेखा L इन दोनों रेखाओं पर लंब है। तो रेखा L1 तथा L2 के द्वारा रेखा L पर अंतःखंडित भाग, यह दोनों रेखाओं के मध्य की न्यूनतम दूरी कहलाती है। इसे हम PQ से दर्शाते हैं। इसे हम PQ से निरूपित करते हैं। तो दो विषमतल रेखाओं के द्वारा, अर्थात रेखा L1 और L2 के द्वारा उस सरल रेखा पर जो इन दोनों रेखाओं पर लंबवत है, अर्थात रेखा L पर अंतःखंडित भाग अर्थात भाग PQ दोनों सरल रेखाओं के मध्य की न्यूनतम दूरी को दर्शाता है। यहाँ पर रेखा L दोनों दी गई रेखाओं L1 और L2 पर लंब है और L1 और L2 के द्वारा रेखा L पर अंतःखंडित भाग PQ है, जो कि दोनों रेखाओं के मध्य की न्यूनतम दूरी को दर्शाता है। दूसरे शब्दों में ये कहा जा सकता है, दो अप्रतिच्छेदी रेखाओं पर दो अप्रतिच्छेदी रेखाओं पर उभयनिष्ठ लंब की लंबाई न्यूनतम दूरी होती है। उभयनिष्ठ लंब की लंबाई न्यूनतम दूरी होती है।
अप्रतिच्छेदी रेखाओं पर उभयनिष्ठ लंब की लंबाई न्यूनतम दूरी होती है। यहाँ पर L1 और L2 दो अप्रतिच्छेदी रेखाएं हैं तथा रेखा L दोनों पर लंबवत है। रेखा L L1 पर भी लंबवत है तथा L2 पर भी लंबवत है। रेखा L1 तथा L2 के मध्य प्रतिच्छेदित भाग PQ है और यही भाग PQ L1 और L2 के मध्य की न्यूनतम दूरी को दर्शाता है। यहाँ पर रेखा L1 तथा L2 पर लंब है। रेखा L दोनों रेखाओं पर अर्थात रेखा L1 पर तथा रेखा L2 पर लंब है। रेखा L का L1 और L2 के मध्य प्रतिच्छेदित भाग रेखा L का L1 तथा L2 के मध्य प्रतिच्छेदित भाग PQ है, जो L1 तथा L2 के बीच न्यूनतम दूरी दर्शाता है। तो हमने देखा दो अप्रतिच्छेदी रेखाओं पर उभयनिष्ठ लंब की लंबाई न्यूनतम दूरी होती है। रेखा L1 तथा रेखा L2 पर लंब है। रेखा L का L1 और L2 के मध्य प्रतिच्छेदित भाग PQ है, जो L1 तथा L2 के बीच की न्यूनतम दूरी को दर्शाता है। अब हम दो अप्रतिच्छेदी रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करने के लिए सूत्र प्राप्त करेंगे। दो अप्रतिच्छेदी रेखाओं के मध्य न्यूनतम दूरी, दो अप्रतिच्छेदी रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी हमें दो अप्रतिच्छेदी रेखाएं दी गई हैं। दी गई अप्रतिच्छेदी रेखाएं हमें दो अप्रतिच्छेदी रेखाएं दी गई हैं, जिनके समीकरण हैं x माइनस अल्फा 1 अपान L1 इक्वल टू y माइनस बीटा 1 अपान M1 इक्वल टू z माइनस गामा 1 अपान N1 तथा x माइनस अल्फा 2 अपान L2 इक्वल टू
y माइनस बीटा 2 अपॉन m2 इक्वल टू z माइनस गामा 2 अपॉन n2। इस प्रकार हमें दो अप्रतिच्छेदी रेखाएं दी गई हैं जिन्हें समीकरण 1 और 2 से दर्शाया गया है। इन रेखाओं के मध्य न्यूनतम दूरी ज्ञात करना है। इसके लिए हम निम्न सूत्र का प्रयोग करते हैं। अप्रतिच्छेदी रेखाएं के मध्य ये प्राप्त करने के लिए हम इस सूत्र का प्रयोग करते हैं। अल्फा 2 माइनस अल्फा 1 सारणी के अंतर्गत अल्फा 2 माइनस अल्फा 1, बीटा 2 माइनस बीटा 1, गामा 2 माइनस गामा 1, L1 M1 N1, L2 M2 N2 अपॉन अंडर रूट समेसन M1 N2 माइनस M2 N1 स्क्वायर। हम इस सूत्र के दी गई रेखाओं के मध्य न्यूनतम दूरी का मान प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर समेसन M1 N2 माइनस M2 N1 होल स्क्वायर, इसका विस्तार है M1 N2 माइनस M2 N1 होल स्क्वायर प्लस N1 L2 माइनस N2 L1 होल स्क्वायर प्लस L1 M2 माइनस L2 M1 होल स्क्वायर। समेसन वाली राशि का विस्तार होगा M1 M2 माइनस M2 N1 होल स्क्वायर, ये M और N के लिए। इसके पश्चात N1 L2 माइनस N2 L1 होल स्क्वायर, ये NL के लिए। इसके पश्चात L1 M2 माइनस L2 M1 होल स्क्वायर, ये LM के लिए होगा। तो इस सूत्र का प्रयोग करके हम दी गई दो रेखाओं के मध्य की न्यूनतम दूरी का मान ज्ञात कर सकते हैं। न्यूनतम दूरी ज्ञात करने हेतु हम एक प्रश्न पर विचार करते हैं। हमें दिया गया है सरल रेखाओं x माइनस 1/2 इक्वल टू y माइनस 2/3 इक्वल टू z माइनस 3/4 और x माइनस 2/3 इक्वल टू
y माइनस 4/4 इक्वल टू z माइनस 5/5 के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। तो हमें यह प्रश्न दिया गया है x माइनस 1/2 इक्वल टू y माइनस 2/3 इक्वल टू z माइनस 3/4 और x माइनस 2/3 इक्वल टू y माइनस 4/4 इक्वल टू z माइनस 5/5 के बीच की न्यूनतम दूरी हमें ज्ञात करने कहा गया है। दिए गए समीकरणों से दिए गए समीकरण इनसे हम α1 β1 γ1 L1 M1 N1 तथा α2 β2 γ2 L2 M2 N2 के मान प्राप्त करते हैं। सबसे पहले हम इन समीकरणों की सहायता से हम α1 β1 γ1 α2 β2 γ2 समीकरण 1 से हमें प्राप्त होगा α1 β1 γ1 L1 M1 N1, जबकि समीकरण 2 से हमें प्राप्त होगा α2 β2 γ2 L2 M2 N2, ये हमें प्राप्त होगा। समीकरण 1 और 2 से हमें α1 का मान प्राप्त होगा 1, β1 2, γ1 3, L1 2, M1 3, N1 4। इस प्रकार हमने समीकरण 1 से इन मानों को प्राप्त किया। समीकरण 2 से α2 2, β2 4, γ2 5, L2 3, M2 4 तथा N2 5, ये मान हमें प्राप्त होते हैं समीकरणों के द्वारा। हमें दो सरल रेखाएं दी गई हैं जिनके समीकरण x माइनस 1/2 इक्वल टू y माइनस 2/3 इक्वल टू z माइनस 3/4 तथा x माइनस 2/3 इक्वल टू y माइनस 4/4 इक्वल टू z माइनस 5/5 है। इन सरल रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी हमें ज्ञात करना है। सर्वप्रथम इन सरल रेखाओं के समीकरण के आधार पर हम α1 β1 γ1
अल्फ़ा 2, बीटा 2, गामा 2 के मान प्राप्त कर लेते हैं। समीकरण 1 से हमें अल्फ़ा 1, बीटा 1, गामा 1 के मान प्राप्त होते हैं, क्योंकि रेखा का समीकरण x माइनस अल्फ़ा 1 अपॉन L1, y माइनस बीटा 1 अपॉन M1 इक्वल टू z माइनस गामा 1 अपॉन N1 होता है। तो इस प्रकार हमें अल्फ़ा 1 इक्वल टू 1, बीटा 1 इक्वल टू 2, गामा 1 इक्वल टू 3 मिलता है, तथा रेखा 1 के लिए L1 इक्वल टू 2, M1 इक्वल टू 3, N1 इक्वल टू 4 हमें प्राप्त होता है। इसी प्रकार हम समीकरण 2 से अल्फ़ा 2, बीटा 2, गामा 2 तथा L2, M2, N2 के मान प्राप्त करते हैं। अल्फ़ा 2 इक्वल टू 2, बीटा 2 इक्वल टू 4, गामा 2 इक्वल टू 5, L2 इक्वल टू 3, M2 इक्वल टू 4 तथा N2 इक्वल टू 5 हमें मिलता है। अब हम दो रेखाओं के मध्य न्यूनतम दूरी के सूत्र का प्रयोग करेंगे। रेखाओं 1 और 2 के मध्य न्यूनतम दूरी। रेखा 1 और 2 के मध्य न्यूनतम दूरी ये इस प्रकार होगा। तो न्यूनतम दूरी का सूत्र है डिटर्मिनेंट अल्फ़ा 2 माइनस अल्फ़ा 1, बीटा 2 माइनस बीटा 1, गामा 2 माइनस गामा 1, L1, M1, N1, L2, M2, N2 अपॉन समेसन M1 N2 माइनस M2 N1 होल स्क्वायर। हम इसको प्रसार करके लिख लेते हैं। अंडर रूट M1 N2 माइनस M2 N1 होल स्क्वायर प्लस N1 L2 माइनस N2 L1 होल स्क्वायर प्लस L1 M2 माइनस L2 M1 होल स्क्वायर। इस प्रकार हमने न्यूनतम दूरी के सूत्र को लिखा। अल्फ़ा 2 माइनस अल्फ़ा 1, बीटा 2 माइनस बीटा 1, गामा 2 माइनस गामा 1, L1, M1, N1, L2, M2, N2 ये सारणिक के अंतर्गत है, अपॉन अंडर रूट M1 N2 माइनस M2 N1 होल स्क्वायर प्लस N1 L2 माइनस N2 L1 होल स्क्वायर प्लस L1 M2 माइनस L2 M1 होल स्क्वायर। ये न्यूनतम दूरी का सूत्र है। इस सूत्र में हम दिए गए मानों को रखेंगे। इस सूत्र में मान रखने पर
हमें न्यूनतम दूरी प्राप्त होती है। तो न्यूनतम दूरी के लिए डिटर्मिनेंट अल्फा 2 माइनस अल्फा 1 2 माइनस 1, बीटा 2 माइनस बीटा 1 4 माइनस 2 4 माइनस 2, गामा 2 माइनस गामा 1 5 माइनस 3, 2 3 4, ये L1 M1 N1 के मान हैं तथा L2 M2 N2 3 4 5 अपॉन अंडर रूट M1 N2 3 इंटू 5 माइनस 4 इंटू 4, 3 इंटू 5 माइनस 4 इंटू 4 होल स्क्वायर। ये M1 N2 माइनस M2 N1 होगा, 3 इंटू 5 माइनस 4 इंटू 4 प्लस N1 L2 माइनस N2 L1 होल स्क्वायर। N1 L2 मीन्स 2 इंटू 3, सॉरी N1 L2 4 इंटू 3 माइनस N2 L1 5 इंटू 2 प्लस L1 M2 2 इंटू 4 माइनस L2 M1 3 इंटू 3। इस प्रकार से हमने मानों को सूत्र में रखा तो ये प्राप्त होता है 1 2 2 2 3 4 3 4 5 अपॉन रूट 15 माइनस 16 होल स्क्वायर, 12 माइनस 10 होल स्क्वायर प्लस 8 माइनस 9 होल स्क्वायर। इसे आगे हल करने पर न्यूनतम दूरी इक्वल टू, हम डिटर्मिनेंट को हल करेंगे 1 के लिए 3 इंटू 5 माइनस 4 इंटू 4 माइनस 2 2 के लिए 2 इंटू 5 माइनस 3 इंटू 4 प्लस 2 के लिए 2 इंटू 4 माइनस 3 इंटू 3, 2 इंटू 4 माइनस 3 इंटू 3 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस माइनस 1 स्क्वायर। इस प्रकार हमने सारणिक को हल किया तथा हर के मानों को हल किया तो हमें ये प्राप्त हो रहा है। आगे हल करने पर हमें मिलता है 15 माइनस 16
-2 10 - 12 +2 8 - 9 अपॉन √1 + 4 + 1। हमने डिटर्मिनेंट को हल किया तो हमें इस प्रकार से हल प्राप्त होता है। हमने 1 के लिए 3 × 5 - 4 × 4 ये प्राप्त किया। प्रथम पंक्ति में 2 के लिए 2 × 5 - 3 × 4। प्रथम पंक्ति में तृतीय सदस्य 2 के लिए 2 × 4 - 3 × 3 ये मिला। इसी प्रकार से हर को हमने हल किया तो ये हमें प्राप्त होता है -1 - 2 -2 + 2 × -1 अपॉन √6। तो इस प्रकार हमें न्यूनतम दूरी के लिए हल प्राप्त होता है -1 + 4 - 2 अपॉन √6। आगे हल करने पर न्यूनतम दूरी का मान हमें ये मिलेगा 4 - 3 अपॉन √6। तो ये होगा 1 अपॉन √6। तो इस प्रकार हमें 2 अप्रतिच्छेदी रेखाएं दी गई हैं जो कि x - α1 अपॉन L1 y - β1 अपॉन M1 इक्वल टू z - γ1 अपॉन N1 तथा x - α2 अपॉन L2 इक्वल टू y - β2 अपॉन M2 इक्वल टू z - γ2 अपॉन N2 के रूप में हैं। इन रेखाओं के मध्य न्यूनतम दूरी ज्ञात करने के लिए हमने सूत्र का प्रयोग किया। रेखाओं की न्यूनतम दूरी के लिए हमने सूत्र प्राप्त किया डिटर्मिनेंट α2 - α1 β2 - β1 γ2 - γ1 L1 M1 N1 L2 M2 N2 अपॉन √σ M1 N2 - M2 N1 होल स्क्वायर। इस सूत्र के आधार पर हमने दिए गए प्रश्न का हल प्राप्त किया। हमें प्रश्न दिया गया है x - 1/2 इक्वल टू y - 2/3 इक्वल टू z - 3/4 और दूसरी रेखा x - 2/3 इक्वल टू y - 4/4 इक्वल टू z - 5/5। हमें इन दोनों रेखाओं के मध्य न्यूनतम दूरी ज्ञात करने के लिए कहा गया है। हमने न्यूनतम दूरी के लिए दिए गए सूत्र का प्रयोग करके न्यूनतम दूरी का मान प्राप्त किया।
दी गई रेखाओं के मध्य न्यूनतम दूरी प्राप्त होता है 1/√6। तो इस प्रकार हमने सबसे पहले अप्रतिच्छेदी रेखाओं के संबंध में अध्ययन किया। ऐसी रेखाएं जो न तो समांतर हों और न ही लंबवत हो, वे अप्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं। इसे दूसरे रूप में ये कहा जा सकता है कि ऐसी रेखाएं जिनसे होकर के कोई एक समतल न जाए, ऐसी रेखाएं अप्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं। अप्रतिच्छेदी रेखाएं एक ही समतल में स्थित नहीं होंगी, बल्कि ये दो अलग अलग समतलों में स्थित होंगी। हमें दो विषमतल रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी प्राप्त करना था। हमने इसके लिए ये देखा कि यदि हमें दो रेखाएं दी गई हैं जो विषमतली हैं, तो एक अन्य रेखा जो उन दोनों रेखाओं पर लंब हो, उस रेखा पर दी गई रेखाओं के द्वारा अंतःखंडित भाग की लंबाई ही दोनों रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी होती है। दूसरे शब्दों में इसे ये कहा जा सकता है कि दो अप्रतिच्छेदी रेखाओं पर उभयनिष्ठ लंब की लंबाई उन रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी होती है। इसे हमने चित्र के माध्यम से समझा कि L1 और L2 दो अप्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। रेखा L दी गई दोनों रेखाओं पर लंब है, L1 पर भी लंब है और L2 पर भी लंब है। रेखा L1 से और रेखा L2 से क्रमशः P और Q पर प्रतिच्छेद करती है। रेखा L का L1 और L2 के बीच प्रतिच्छेदित भाग PQ है, तो दूरी PQ को रेखा L1 और L2 के बीच की न्यूनतम दूरी कहा जाता है। इसी प्रकार हमने दो अप्रतिच्छेदी रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी के लिए सूत्र का अध्ययन किया तथा उस सूत्र के आधार पर एक प्रश्न का हल भी हमने प्राप्त किया। अब हम अपनी अगली कक्षा में हम न्यूनतम दूरी के समीकरण पर विचार करेंगे। साथ ही हम गोले के समीकरण, गोले की परिभाषा, गोले के समीकरण तथा गोले से संबंधित प्रश्नों पर विचार करेंगे। धन्यवाद।